क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। थ्योरम है 7.4। इसमें नियम है एस नियम। और एस का मतलब क्या होता है आपके साइड। एस का मतलब होता है साइड। मतलब अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है, ये मैं प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको मतलब ये ऐसे एग्जाम में नहीं आता, ऐसे एग्जाम में नहीं आता, केवल नॉर्मल बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे आपको यूज में लेना है। मतलब किसी एक ट्रायंगल, कोई आपका ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC और दूसरा नाम है आपके PQR। इसकी तीनों साइड के इक्वल हो जाए, ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये साइड इसके इक्वल हो जाए। जैसे अगर मैं मान लो ऐसे लेता हूँ, इसको पूरा अगर मैं यहाँ पर लूँ तो देखो बिल्कुल ऐसे इक्वल हो जाए, तो ऐसा इक्वल हो जाए ना, तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर आपके तीनों साइड AB किसके इक्वल हो जाए, PQ के, इस ट्रायंगल की एक साइड, इसकी एक साइड, ऐसे आपके BC किसके इक्वल हो जाए, QR के, और AC इक्वल हो जाए PR के। जब भी ऐसा या तो क्वेश्चन में गिवन आए या फिर कॉमन भी आ सकता है, ऐसे यहाँ कॉमन आया हुआ नहीं है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, गिवन, कॉमन या मिड पॉइंट से, कुछ भी आपके मिड पॉइंट से भी आ सकता है, कोई भी मेथड से आपको तीनों साइड क्या करनी है, इक्वल करनी है। अगर इसकी तीनों साइड के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब आपको वहाँ पर कौन सा नियम लगाना है, एस का नियम लगाकर आपको दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना है। वैसे ये प्रूव मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ऐसे आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करते हैं, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एक नियम और है जिसे हम कहते हैं थ्योरम 7.5 कहते हैं। तो थ्योरम 7.5 में क्या है, इसमें क्या होता है कि RHS नियम लगता है। RHS नियम मतलब R मतलब राइट एंगल, मतलब एक ट्रायंगल का राइट एंगल और अदर ट्रायंगल में भी राइट एंगल हो। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है 90 के सामने वाली साइड, ये वाली और ये वाली। फिर S बोला हुआ है, S में कोई भी अदर साइड भी आपके आ सकती है, ये साइड भी आ सकती है, फिर ये साइड भी आपके आ सकती है, या तो ये साइड आएगी या फिर ये साइड आएगी, दोनों में से कोई एक आएगी। अब देखो, हमेशा कभी भी SSA नियम कभी होता ही नहीं, तो उसकी पूर्ति करने के लिए कौन सा आता है, RHS आता है। देखो इधर भी साइड बट बीच में एंगल नहीं है। अगर इधर भी साइड बीच में एंगल नहीं है, तो आपके अदर जगह भी जहां पर भी आपके एंगल हो, देखो यहाँ पर तो एंगल है नहीं, तो ये दो एंगल बच गए, इन दोनों में से कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। क्योंकि ये जो RHS जो है ना, वो आपके SAS का काम करता है, वो आपके SAS का काम करता है, ये वाला। बट इसमें क्या होता है कि दो साइड के बीच में क्या होता है, एंगल। बट इसमें क्या है आपके, ये भी आपके साइड है, ये भी आपके साइड है। इसको आप ASS ना कहकर A की जगह आपको क्या लाना है, राइट एंगल लेके आना है। RS की जगह आपको H लेके आना है, ये भी आपके साइड है। हाइपोटेन्यूज भी ये क्या होती है, साइड होती है। लेकिन अदर टू साइड के अलावा जो एंगल है, देखो यहाँ बीच में एंगल आ रहा है तो SS लग जाएगा, बीच में एंगल नहीं आ रहा है, इधर या इधर है, तो आपको ये नियम नहीं लगाना है। उसकी जगह आपके राइट एंगल होना जरूरी है। राइट एंगल होगा तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल की हमें टू एंगल और वन साइड, वन एंगल और टू साइड, वन एंगल भी कौन सा, राइट एंगल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये नाम है
इसका नाम ले लिया हमने ABC, और इसका नाम हो गया आपके PQR। तो हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए का नाम हो गया ABC, और दूसरे ट्राइंगल का नाम हो गया आपके PQR। तीन चीज़ें इक्वल करनी है कि देखो AC और PR और BC और QR ये आपको कहीं ना कहीं से लेके आने हैं, चाहे वो गिवन है, चाहे मिड पॉइंट है, चाहे कॉमन है, कैसे करके लेके आओ। और एक हो जाएगा आपके 90 डिग्री का। अब ये दोनों साइड के बीच में नहीं है। अगर ये बीच में होता 90 डिग्री, अगर ये और ये साइड होती तो हम S से S भी लगाते तो भी चलेगा, और RHS लगाओ तो भी। अगर आपके ये साइड होती तो S से S लगाते। हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम RHS नियम लगाएंगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि S से S में होता है साइड के बीच में एंगल, और RHS में होता है साइड के बाहर। बीच में एंगल नहीं है, साइड के बाहर एंगल, और वो भी 90 डिग्री। दो साइड के बीच में एंगल ना होकर बाहर एंगल होना, और वो भी 90 डिग्री का होना, ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके दे रखा है AB इज ए लाइन सेगमेंट। ये AB क्या है आपके, देखो मैं पूरा बना देता हूँ। AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ लिख के बताकर। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम क्या है AB। ये डायग्राम कैसे बना बता देता हूँ। P और Q दो पॉइंट है जो इन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या है आपके Q है, जो कहाँ पर है आपके, इक्वल डिस्टेंस पर है AB से। ऐसे दे रखा, जैसे ये रहा डायग्राम। इसमें लिखा हुआ है आपके सो दैट PQ इज PQ, मतलब यहाँ पर हमें मिलाना पड़ेगा। PQ जैसे बोला था, मतलब आपको PQ को मिलाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मिलाया हुआ है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये जो है ना लाइन, परपेंडिकुलर भी है और साथ में क्या है आपके बाइसेक्टर भी है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे डायग्राम बना ये मैंने बता दिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर गिवन में हम लेते हैं कि जो P और Q है ना वो इक्वल डिस्टेंस पर है। P एंड Q आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, जिसका मतलब हो गया कि आपके PA PB के इक्वल है एंड QA QB के क्या हो गया, आपके इक्वल हो गया। अब पहले क्या करेंगे, देखो हम अगर हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं बाय चांस, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन आ गया। अब थर्ड कहाँ से लाएं, थर्ड तो हमें प्रूव करना है। तो पहले मैं लिख देता हूँ प्रूव क्या करना है, पहले वो भी लिख देता हूँ, या हमें करना है शो। क्या शो करना है, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल भी है और बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। अब ये दोनों इक्वल तो हमें प्रूव करना है, तो ये दोनों ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, तो तीसरा कहाँ से लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी इनके बारे में ध्यान नहीं देकर हम क्या करेंगे, बड़े वाले पर ध्यान देंगे। बड़े वाला मतलब ये वाला PQA, ये वाले पर ध्यान देंगे। और इधर से भी हम क्या करेंगे, इस वाले पर ध्यान देंगे, बड़े वाले पर ध्यान देना है। दो ट्रायंगल लेंगे, इधर वाला और एक इधर वाला। एक का नाम हो गया आपके AQP और एक का नाम हो गया आपके BQP। दो ट्रायंगल लेते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं प्रूफ से, एक ट्रायंगल लेते हैं हम यहाँ पर APQ एंड दूसरा लेते हैं ट्रायंगल यहाँ पर BPQ। यहाँ लिखते हैं ना फ्रॉम ट्रायंगल APQ एंड BPQ।
स्टार्ट करते हैं। सबसे देखो ये वाला, ये बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, तो ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड क्या है आपके इक्वल। देखो ये लिखा हुआ पी ए इक्वल पी बी, तो यहाँ लिखेंगे पी ए इक्वल क्या है पी बी। यहाँ पर नाम भी मैच कर रहे हैं। अब ये दोनों इक्वल क्यों हैं, तो कारण क्या लिख दोगे, ये क्वेश्चन में क्या है हमारे पास गिवन है। या लिख सकते हो P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, ये लिख सकते हो आप P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब हम लेते हैं यहाँ पर ये वाला क्यू ए इजिकल टू होता है आपके क्यू बी। ये देखो ये दोनों नाम और ये दोनों नाम, मतलब इस ट्रायंगल का तो ए क्यू, इस ट्रायंगल का बी क्यू, दोनों क्या है आपके इक्वल है। क्यों है, ये भी आपके गिवन है। या फिर यही लाइन आप लिख सकते हो, बट लास्ट में आप लिख देना ये सेम ही लाइन है, बट यहाँ पर क्या है आपके क्यू, क्यू क्या है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर। अब देखो ये बीच वाली लाइन क्या आ गई कॉमन, पी क्यू लाइन क्या आ गई आपके कॉमन आ गई। तो यहाँ पर देखो इधर भी पी क्यू है, इधर भी पी क्यू है, तो लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू इक्वल पी क्यू, ये हो गया आपके कॉमन साइड। तो मैंने पहले बताया ना गिवन कॉमन कुछ भी लेकर आपको नियम क्या लगाना है, एस 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 नियम से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्गुरेंट है, ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा आपके बी पी क्यू। अगर कॉन्गुरेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके इक्वल, मतलब कि आपके ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ताकि आप इन दोनों ट्रायंगल में काम आ जाए। पहले मैं ये मिटा देता हूँ, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल आपके इस एंगल के इक्वल है। क्यों है, बाई सिंप्लिसिटी। देखो यहाँ पर पी किसके इक्वल है, पी के, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए पी क्यू इक्वल है एंगल बी पी क्यू। क्यों है, तो लिख सकते हो बाई सिंप्लिसिटी। एक और क्यू भी ले सकते हो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंगल ए क्यू पी इक्वल होगा एंगल बी क्यू पी। ये क्यों इक्वल है, सेम बाई सिंप्लिसिटी, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगलों को, अब हम लेते हैं एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। देखो दो चीज़ हमारे पास पहले ही थी, एक की कमी थी और वो आ चुकी है। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए पी सी और बी पी सी। अब हम क्या ट्रायंगल लेते हैं, ए पी सी और बी पी सी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा आ गया आपके ए पी सी एंड ट्रायंगल हो गया आपके बी पी सी। सबसे पहले इस ट्रायंगल में ये और ये साइड इक्वल है, तो ये लिखा हुआ पी ए इक्वल क्या है पी बी, पी ए इक्वल है आपके पी बी के। क्यों है, चाहो तो लिख सकते हो गिवन, या फिर लिख सकते हो कि पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। इसीलिए ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, और एक क्या आ गया आपके कॉमन, और थर्ड ये एंगल। एक क्या आ गया आपके कॉमन, देखो कॉमन क्या आया इसमें, यहाँ से भी देख लो आप, पी सी इधर भी है पी सी इधर भी है, तो पी सी इक्वल क्या आएगा, ये क्या आ गया आपके कॉमन साइड। थर्ड पॉइंट कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। देखो ये वाला एंगल पी, एंगल पी, ये ऊपर वाला बताया ना मैंने, ये ऊपर वाला दो एंगल, ये एंगल आप ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, देखो पी पी के इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए पी सी इक्वल है एंगल बी पी सी, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव कर रखा है कि एंगल ए पी क्यू इक्वल है एंगल बी पी क्यू। पूरा नाम नहीं लिखा हमने, मतलब हमने इतना सा ही नाम लिखा, पूरा नाम हमने नहीं लिखा। अब देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। देखो ये साइड ले रहे हैं, ये साइड ले रहे हैं, बीच में क्या ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं। दोनों साइड के बीच में क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है। इसका मतलब नियम क्या लग जाएगा आपके, एस से एस। यहाँ लगेगा आपके
SAS नियम से कह सकते हैं कि ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BPC के। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, वैसे ही सेम ये दोनों लेंगे, ये साइड कॉमन आ जाएगी, ये एंगल आ जाएगा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, AQC और BQC। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर सिमिलरली। क्या लिखोगे यहाँ पर, सिमिलरली ट्रायंगल AQC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल कौन सा, BQC के। जैसे आपके इधर वाले कॉन्ग्रुएंट हो वैसे इधर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब AC किसके इक्वल है, BC के। अब चाहे इधर से AC BC लो, चाहे इधर से लो, दोनों से कहीं से भी ले सकते हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इन दोनों से ही लिख सकते हो कि AC किसके इक्वल है, आपके BC के इक्वल है। क्यों है, तो कारण क्या लिख दोगे, बाई CPCT। एक काम तो हो गया हमारा, बाइसेक्टर हो गया हमारा, पॉइंट कौन सा हो गया, बाइसेक्टर वाला क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ये दोनों एंगल क्या है आपके, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों है, 9 मतलब क्यों हो जाएंगे, बाई CPCT। ACP और BCP क्या है आपके, इक्वल है। एंगल ACP इक्वल है एंगल BCP। क्यों इक्वल है, तो कारण आप लिख सकते हो बाई CPCT इक्वल है। और देखो ये एक स्ट्रेट लाइन भी है और ये दोनों क्या है आपके, लीनियर पेयर भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ACP प्लस एंगल BCP, ये दोनों के दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। क्यों है, क्योंकि दोनों ही क्या है, लीनियर पेयर है। देखो दोनों इक्वल भी है और दोनों का सम 180 भी हो रहा है। इसका मतलब आपका एंगल ACP कितना हो जाएगा, 90, और BCP भी कितना होगा, 90। अब जिनका सम 180 होता है और दोनों इक्वल भी होते हैं तो हाफ हाफ कर दो, आधा इसका और आधा, दोनों इक्वल है ना, तो जितना इसका उतना इसका। तो हम कह सकते हैं कि PQ इज परपेंडिकुलर ऑफ AB। अब देखो हमने यहाँ पर प्रूव किया था कि ये क्या है, बाइसेक्टर है। हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ लिख देना है यहाँ पर, सो PQ इज, ये परपेंडिकुलर भी है और साथ में बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, साइड को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर रही है और बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, P इज पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लाइन M, और देखो ध्यान देना P दे रखा है, ये L लाइन से और M लाइन से, इन दोनों लाइनों से ये क्या है आपके इक्वल डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है आपके इक्वल है। और साथ में देखो यहाँ पर डिस्टेंस बोला हुआ है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है आपके इक्वल डिस्टेंस बोला है। यहाँ पर क्या आता है आपके परपेंडिकुलर, से यहाँ पर डायग्राम में दे रखा है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री भी बना हुआ है। हमें क्या प्रूव करना है, AP लाइन जो है ना, हमें प्रूव करना है ये लाइन क्या कर रही है, इस एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 पार्ट में, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, P इज इक्वी डिस्टेंट, देखो डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री में होता है, सीधा डिस्टेंस होता है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल भी है आपकी। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम L एंड M लाइन, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब हो गया आपके लिखा हुआ है कि PB इक्वल है आपके PC, ये और ये क्या हो गया आपके इक्वल, और साथ में परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपके PB परपेंडिकुलर ऑन L एंड PC परपेंडिकुलर ऑन M, ये भी आपके लिखा हुआ है।
डिस्टेंस मतलब यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंट लिखा हुआ है, मतलब 90 डिग्री में बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस अब यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से ज़्यादा आता, यहाँ से और ज़्यादा आता, लेकिन हमेशा डिस्टेंस बिल्कुल सीधा कितना होता है 90 डिग्री में, वो हमें लेना है। अब हमें करना है, प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, ये लाइन AP बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम, जो इनके बीच में एंगल बन रहे हैं उनको क्या लिखा हुआ है, AP क्या कर रहा है आपके, बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि AP से जो भी एंगल बनेंगे, AP से इस लाइन पर जो भी एंगल है, चाहे इधर वाले हैं चाहे इधर वाले, दोनों को क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब ये कैसे होगा, आपके वही SS RHS कुछ भी नियम लगाकर आप सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल है, तो यहाँ लेते हैं हम प्रूफ से। 2 ट्राइंगल है, एक का नाम है APB और एक का नाम है APC। तो हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल हो गया आपके BPC। इसमें आपको वो लग जाएगा RHS। देखो एक तो AP किसके इक्वल है, EP देखो कॉमन आ गई, AP जो है ना इधर भी काम आ रही है, इधर देखो यहाँ पर देख लो AP, यहाँ पर मुझे लिखना था APC, मिटा देते हैं इसको, क्या आएगा आपके APC। नाम मैच करना चाहिए, देख लेना भाई। एक तो हो गया APC और एक हो गया आपके APB हो गया, 2 ट्राइंगल लेना। एक तो ये हो गया आपके APC और एक हो गया आपके APB। कोई भी नाम ऊपर पहले कभी भी लिख सकते हो, कैसे भी। देखो AP कॉमन आ रहा है, AP इधर भी है और इधर भी, देखो यहाँ पर AP इधर भी AP इधर भी, तो हम यहाँ लिखेंगे AP इक्वल AP। ये क्या हो गया आपके कॉमन साइड। आप चाहो तो इस ट्राइंगल का नाम पहले भी लिख सकते हो, उसका बाद में भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये दोनों क्या है आपके इक्वल है। देखो यहाँ पर PC इक्वल क्या है, PB है। PC इक्वल क्या दे रखा है, PB। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। या लिख सकते हो P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम L एंड M, ऐसा भी आप लिख सकते हो। थर्ड देखो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा आपके, तो 90 डिग्री में क्या आएगा आपके B और C एंगल। कौन सा एंगल आ जाएगा आपके, एक तो हो जाएगा आपके एंगल APC, P वाला नहीं एंगल, कौन सा वाला एंगल है, B वाला है, और इधर कौन सा है, C वाला है। तो C को बीच में लेके आओ, तो ACP इक्वल होगा एंगल ABP। ये क्यों इक्वल है, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वी डिस्टेंट लिखा हुआ है। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 2 साइड, देखो एक साइड आपकी ये हो गई, एक साइड आपकी ये हो गई, लेकिन एंगल बाहर है। अगर एंगल बीच में होता तो हम लगाते SS तभी लगता है जब बीच में एंगल हो। अब एंगल बाहर है और वो भी क्या है आपके 90 डिग्री है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज भी काम में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर RHS लगाएंगे। RHS से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल APC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल APB के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि आपका ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। कौन सा, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो कौन सा A एंगल आ रहा है, तो A एंगल PAC इक्वल होगा एंगल PAB के। दूसरा ये P वाला एंगल क्या आ जाएगा आपके APC इक्वल होगा आपके एंगल कौन सा आ जाएगा आपके P वाला APB। ये दोनों क्यों हो जाएंगे, कारण क्या लिख दोगे, बाई CPCD। और आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसका मतलब हो गया AP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो हैंस प्रूव, और ये वाली लाइन आप यहाँ पर लिख देना कि AP क्या कर रहा है, दोनों एंगल को क्या कर रहा है, 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है।